स्वागत है सर। अभी रामलखन सिंह यादव कॉलेज में एक जमीन का मामला चलकर आया था और आपके द्वारा आरोप लगाया गया था। आपके आरोप के अनुसार तिलैया थाने से एसआई और पुलिस के जवान चलकर आए थे और जो सड़क बंद कराई जा रही थी, जो रास्ते को बंद कराई जा रही थी ईंट और सीमेंट के जरिए, उसको रोक दिया गया है। क्या पूरा माजरा है सर, सच बोलिएगा। पूरा माजरा ये है सर कि उसका हाई कोर्ट से उस जो जमीन पर जो कॉलेज के द्वारा रास्ता को बंद किया जा रहा था, उस जमीन का, उस खाते प्लॉट का मेरे पापा के नाम से हाई कोर्ट से डिग्री है। वो जो रास्ता हमने छोड़ा है वो मेरे लिए और मेरे साथ साथ आम पब्लिक के लिए, श्मशान घाट जाने तक के लिए और श्मशान घाट के तरफ जो बाउंड्री के उधर रहता है उस सबको आने जाने के लिए वो रास्ता छोड़ा गया। मेरे तरफ से, मेरा जमीन से छोड़ा गया है। हमने इस जमीन को रास्ता के लिए आम पब्लिक को और अपने आप को अपना उपयोग करने के लिए रास्ता छोड़ा है सर। और उसको कॉलेज के द्वारा जबरदस्ती उसको घेरने का प्रयास किया जाता है। और कॉलेज के नाम पे लोग संस्था के नाम पे लोग बात करते हैं और उसका संस्था जबकि राज्यपाल होता है, ये लोग संस्था के नाम पे बात करते हैं। राज्यपाल के नाम से 1 इंची भी जमीन ये लोग नहीं लिखा है सर जी। और दूसरा में ये कि ये लोग अपना व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल कागज बनवाता है कॉलेज के नाम पर और उसका जाकर के प्लॉटिंग करके बेचता है। अगर इस तरह का बात है, नहीं है, बोलिए तो हम आपको 10 गो उस लोगों का कागज दिखाते हैं किसको किसको ये लोग एग्रीमेंट किया है, कॉलेज का कितना कितना प्लॉट है, कॉलेज को कितना कितना प्लॉट है। ये हमको हाई कोर्ट से मिला है सर जी। कॉलेज का कितना कितना प्लॉट है। हलधर यादव जो यहाँ के श्री हलधर यादव जी प्रिंसिपल थे, वो हमारे भी प्रिंसिपल है। उन्होंने भी हमें पढ़ाने का काम किया। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। उन्होंने अपने हाथ से लिख करके हाई कोर्ट में सीओ के माध्यम से जवाब दाखिल किया है, एग्जिबिट किया है कि कॉलेज का इतना इतना खाता, इतना प्लॉट, इतना जमीन है। जबकि हमें किसी भी प्रकार का कॉलेज का खाता, प्लॉट, रकबा से और उसकी लिखित जमीन से कोई भी हमको सरोकार नहीं है सर। उसी तरह से मेरा जमीन से कॉलेज को भी कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। जिस रास्ता को मैंने आम पब्लिक के लिए छोड़ा है, श्मशान घाट जाने के लिए छोड़ा है, उधर से निकलने के लिए छोड़ा है, वो रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। मैं कोडरमा जिला का तमाम प्रशासन से, उच्च अधिकारी से यही मांग करता हूं। ये जांच का विषय है, इसको देखा जाए सर जी। सर, उन लोगों का कहना है, कॉलेज प्रबंधन के लोगों का कहना है, कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि ये लोग जो है सो लगातार जमीन की खरीद बिक्री करते हैं और उसी नियत से जो है सो कॉलेज की जमीन बेचना चाहते हैं। क्या पूरा मामला है सर? सर ऐसा नहीं है सर। अगर कॉलेज की जमीन है तो कॉलेज के पास डॉक्यूमेंट्स रहेगा जी जी। रैयत का जमीन है तो रैयत के पास डॉक्यूमेंट्स रहेगा जी। और किसी रैयत का, मान लीजिए हम ही को कल अपना बेटी का शादी करना है, बेटा को आगे पढ़ाना है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा का अभाव है, तो क्या हम 1 कट्ठा जमीन बेच करके हम अपना बेटी को या बेटा को उच्च शिक्षा देने का अधिकार नहीं रखते हैं? अपना बेटा बेटी को शादी करने का अधिकार नहीं रखते हैं जी। हम तो कॉलेज में नहीं आते जी जी। सर, कॉलेज की जमीन बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री हुई है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार। क्या है पूरा मामला सर, सही बात है? कॉलेज की जमीन कोई भी आदमी खरीद नहीं सकता सर। इवन आप ही बताइए कि आपका जो आप कॉलेज जो बोल रहे हैं, तो कॉलेज का जमीन होना चाहिए। मुंह से बोलने से नहीं होता है सर, डॉक्यूमेंट्स होता है, डीड होता है जी जी, सीओ साहब का रसीद होता है जी जी, उस पर उसका पोजीशन दिया जाता है, दाखिल खारिज रसीद होता है सर जी जी। मेरा कोई भी खाता प्लॉट का जमीन 1 इंच भी कॉलेज के नाम से नहीं है सर जी। नहीं तो दिखा दे, हम इसी तरह से उसको छोड़ देंगे सर जी जी। क्या मांग करते हैं सर जिला प्रशासन से, शासन प्रशासन से? आप शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उचित न्याय किया जाए। जिस रास्ता को मैंने आम लोगों के साथ साथ सभी लोगों को छोड़ा है, उस रास्ता का सुविधा सबको होना चाहिए। और किसी रैयत को, चाहे वो 1 कट्ठा का जमीन का खरीदार हो, चाहे 2 कट्ठा का जमीन का खरीदार हो, उसको कॉलेज के द्वारा परेशान नहीं किया जाए। कॉलेज है जो किनारे किनारे लेकर के अपना 2 तरफ से बाउंड्री करके बीच वाला सारा जमीन रैयत लोग का है सर। ये जांच का विषय है। एसडीओ साहब इसको जांच कर सकते हैं, सीओ साहब इसको जांच कर सकते हैं, एलआरडीसी साहब जांच कर सकते हैं, एसी साहब जांच कर सकते हैं। जांच का विषय है सर जी जी। ये जांच का विषय है। जांच करके निष्पक्ष न्याय दे जिला प्रशासन। हमको अपने जिला प्रशासन पर और पूरा भरोसा है जी जी। माननीय एसपी साहब पर, माननीय डीसी साहब पर, सीओ साहब पर, थाना प्रभारी महोदय पास, जितना भी आला अधिकारी हैं, जिनके पास न्यायिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, मैं उन सभी अफसरों से, पदाधिकारियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि सभी रैयतों को न्याय दिया जाए जी जी। अगर जिनके हक में है सर, उनको हक दिया जाए। अगर उनके हक में नहीं है सर, तो वो बात गलत है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इस तरह की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे सोशल संवाद, जन संवाद फेसबुक पेज से। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।